आज मैं आपके लिए एक नया डिफरेंस लेके आया हूं बच्चे, जो कि आपका बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बीच में है। एक नया डिफरेंस जो कि बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बीच में तकरीबन तकरीबन यहाँ पे मैंने 4 और 3 7 पॉइंट दिखे, जिससे काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बैलेंस शीट क्या होती है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है। क्लियर है? क्योंकि जब आप इन्हें प्रिपेयर करते होंगे तो आपको बिल्कुल एक जैसी चीजें देखने को मिलती है, तो फिर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के माइंड में कि फिर बैलेंस शीट क्या हुआ और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का नाम अलग अलग क्यों लिखा जाता है। तो समझ लेते हैं आज की बैलेंस शीट क्या और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है क्या। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो उसने बोला द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है इज टू नो अबाउट, क्या जानना चाहते हो आप, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। इसका मतलब बैलेंस शीट बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य जो है वो ये जानना है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है किसकी, बिजनेस की। जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज टू नो अबाउट द कैपिटल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। क्या? कैपिटल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप ध्यान से देखो तो जब आप सिंगल एंट्री सिस्टम का चैप्टर करते हो तो वहां पे आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हो जिससे ओपनिंग कैपिटल निकलती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हो उससे क्लोजिंग कैपिटल निकलती है। इसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम जब तब बनाते हैं जब हमें कैपिटल को ढूंढना होता है कि कैपिटल की वैल्यू क्या है, जबकि बैलेंस शीट बनाई जाती है जब हमें फाइनेंशियल पोजीशन देखनी होती है किसकी, बिजनेस की। इसलिए पहला पॉइंट जो है बेटा वो इससे रिलेटेड है ऑब्जेक्टिव से, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट इज टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, उसको आप यहां से समझ सकते हो। अगर हम स्टेटमेंट अफेयर्स की बात करें तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज टू नो अबाउट द कैपिटल, इज टू नो अबाउट द कैपिटल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, मेथड ऑफ बुक कीपिंग। इसने बोला अ बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड अंडर अ सिस्टम ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, यानी यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम यानी जिसमें डेबिट क्रेडिट दोनों साइड को देखा जाता है, तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग को ध्यान में रखते हुए बैलेंस शीट बनाई जाती है बेटा। ठीक है, आगे इसने बोला अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड व्हेन द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी जब आपके अकाउंट्स सिंगल एंट्री सिस्टम के बेस पर बनाए जाते हैं तब आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है बेटा भरोसेमंद। ठीक है, तो ये मोर रिलायबल है, मोर भरोसेमंद है। ठीक है ना, एज इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ, ये क्योंकि ये कंप्लीट रिकॉर्ड से बनाए जाते हैं ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जबकि अगर हम इसकी बात करें रिलायबिलिटी की तो ये क्या है, लेस रिलायबल है बेटा, थोड़ा कम भरोसेमंद है। एज इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से बनाए जाते हैं। जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया बेटा आप भी अंडरलाइन कर लिया करो, अंडरलाइन करने से आपको की पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो 3 पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। पहला पॉइंट कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट इज टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जबकि जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज टू नो अबाउट कैपिटल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कैपिटल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। जबकि अगर हम मेथड ऑफ बुक कीपिंग की बात करें तो बैलेंस शीट इज प्रिपेयरिंग अंडर अ सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, यानी डबल एंट्री जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है। जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड व्हेन द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड अंडर अ सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। रिलायबिलिटी भरोसेमंद की अगर हम बात करें तो इट इज मोर रिलायबल, इट इज लेस रिलायबल। क्यों मोर रिलायबल है? क्योंकि ये प्रिपेयर होता है फ्रॉम कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम और ये प्रिपेयर होता है फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो 3 पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया बेटा, समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, डिफरेंस याद रखना क्लास 11th के लिए भी और आगे वाले बच्चों के लिए भी बेटा। ठीक है ना, उसके की नॉर्मल से बहुत सारी जगह पूछा जाता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो पता होना चाहिए बच्चा, बेसिक चीज है। ओमिशन की अगर हम बात करें, ओमिशन, तो ओमिशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज कैन बी डिस्कवर्ड। ओमिशन जो है, कोई चीज छूट जाती है, कुछ भी है, वो डिस्कवर किया जा सकता है इजीली, उसको डिस्कवर किया जा सकता है इजीली, और कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड, उसको ट्रेस किया जा सकता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड से। अगर कोई चीज ओमिट हो जाती है, छूट जाती है, रह जाती है, तो ओमिशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी कैन बी डिस्कवर्ड, उसको डिस्कवर किया जा सकता है इजीली यहाँ पे, और कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से उसको ट्रेस किया जा सकता है। जबकि ओमिशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी कैन नॉट बी डिस्कवर्ड, यहाँ पे आप उसको डिस्कवर नहीं कर सकते। ठीक है ना, डिस्कवर्ड इजीली
लिखा एज रिकॉर्ड्स आर इनकम्प्लीट, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स आपके इनकम्प्लीट होते हैं इसलिए आप इसको यहाँ पे इजीली एसेट्स और लायबिलिटी में अगर कोई चीज ओमिट रह जाती है तो आप उसको डिस्कवर नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप डिस्कवर कर सकते हो इजीली, यहाँ पे नहीं कर पाओगे। देन ट्रायल बैलेंस की बात करें तो ट्रायल बैलेंस यहाँ पे क्या बेटा प्रिपेयर किया जाता है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बिफोर द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर, यानी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने से पहले यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आपका बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बिफोर द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, जबकि इन केस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ट्रायल बैलेंस नॉट प्रिपेयर, ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर, ट्रायल बैलेंस यहाँ पे प्रिपेयर नहीं होता। तो तकरीबन 5 पॉइंट बेटा आपके मैंने समझा दिया आपको, क्लियर हो गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, सिचुएशन। क्या बच्चा? सिचुएशन। तो उसने बोला अ बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द अकाउंट्स आर कंप्लीट। बैलेंस शीट तभी बनाई जाती है जब आपके अकाउंट्स क्या होते हैं बेटा, कंप्लीट होते हैं, पहली बात। एंड फुली मेंटेन्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके हिसाब से आपकी जो अकाउंट से पूरे बने हुए होते हैं, तभी बैलेंस शीट आपकी क्या होती है, प्रिपेयर की जाती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है ना, जो भी आप यूज कर रहे हो। तो अब बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द अकाउंट्स आर कंप्लीट एंड फुली मेंटेन्ड। तो उसने बोला बैलेंस शीट तभी प्रिपेयर की जाती है, बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है जब अकाउंट्स आपके क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, फुली मेंटेन्ड होते हैं एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके हैं, ठीक है। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आगे जाके आप पढ़ोगे कभी फ्यूचर में, ठीक है ना। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग है, आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है चीजें। अभी तो खाली इतना याद रख लो कि अब बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है व्हेन द अकाउंट्स आर कंप्लीट, जब अकाउंट्स आपके कंप्लीट होंगे और फुली मेंटेन्ड होंगे, किसके अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। यहां पे अगर हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज प्रिपेयर्ड अंडर अ सिचुएशन व्हेन आइदर द अकाउंट्स आर इनकम्प्लीट, या तो आपके अकाउंट्स इनकम्प्लीट होंगे या तो डिस्ट्रॉयड हो रखे होंगे, मतलब आग वाग लग गई है, बर्बाद, कुछ डॉक्यूमेंट जल गए, ये हो गए तो आपके पास कंप्लीट डेटा नहीं है, तो ऐसे केस में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है यानी सिंगल एंट्री सिस्टम के केस में बनाया जाता है जब आपके अकाउंट्स क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट, यहाँ कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। देन लास्ट पॉइंट की बात करें, टैली। तो आपने देखा होगा बैलेंस शीट के जो दोनों साइड है, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, वो टैली करते हैं, ठीक है ना। तो उसने बोला बोथ साइड्स ऑफ अ बैलेंस शीट आर ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल, यानी जो दोनों साइड्स होती है बैलेंस शीट की बेटा वो इक्वल देखने को मिलेगी, जो कि एंश्योर कर रहा है एन अर्थमेटिक एक्यूरेसी, यानी वहां पे जो प्लस माइनस जो भी आपने किया है बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई गलत नहीं। अगर आपका एसेट साइड और लायबिलिटी साइड अगर आपका मैच हो जाता है, इसका मतलब आपकी टोटलिंग सही है, प्लस माइनस फिगर विगर जो भी आपने डाली है सब सही है। तो अब बोथ साइड्स of a balance sheet are always equal ensuring an arithmetic accuracy of the financial record। ये दिखा रहा है कि आपका जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उसमें जो कैलकुलेशन एंड ऑल है वो बिल्कुल सही है। जबकि अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर डज नॉट टैली, ये टैली नहीं होता बेटा, क्योंकि इसमें जो बैलेंस शीट फिगर है वो कैपिटल निकलता है। ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल निकालते हो, क्लोजिंग बैलेंस शीट से क्लोजिंग कैपिटल निकालते हो चैप्टर में आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैलेंस शीट टैली वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। हेंस द अर्थमेटिक एक्यूरेसी, अगर आप प्लस माइनस जोड़ घटाई देखना चाहते हो कि आपके सही है नहीं है, तो बेटा आप इसको जज नहीं कर पाओगे कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो वहां तो एसेट लायबिलिटी का जो टोटल है वो सेम आता है। अगर यहाँ 20 लाख आया तो यहाँ भी 20 लाख आएगा, यहाँ 15 लाख है तो ये 15 लाख आएगा, और दोनों मैच करके इसका मतलब आपका अर्थमेटिक एक्यूरेसी वहां पे देखने को मिल रही है कि मतलब हाँ अर्थमेटिकली क्या है, सब कुछ सही है, प्लस माइनस कैलकुलेशन एंड ऑल सब कुछ सही है। बट यहाँ पे तो बैलेंस शीट मैच ही नहीं होती है, यहाँ पे एसेट साइड का टोटल लेकर के फिर लायबिलिटी को थोड़ा बहुत घटा के कैपिटल बैलेंस फिगर निकाला जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे बैलेंस करने वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है, तो इसलिए अर्थमेटिक एक्यूरेसी कैन नॉट बी जज, तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी यहाँ पे जज नहीं हो सकती। क्लियर हो गया। तो मैंने तकरीबन बताए थे ये आपके 4 और 3 7 पॉइंट मैंने आपको लिखवाया, जिसमें मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट क्या होता है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है, जो कि बारीक सा डिफरेंस है, जो कि बच्चों को नहीं पता होता, क्योंकि दोनों में आता तो वही सेम ही चीज है ना, सब कुछ सेम रहा है, ठीक है, नाम सेम मिलेंगे, चीजें सेम मिलेगी, तो बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है कि यार ये बैलेंस शीट क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बच्चे टीचर इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों लिख रहा है, इसको बैलेंस शीट क्यों नहीं लिख सकते, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो आज क्लियर हो गया होगा कि क्यों उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं, क्योंकि वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से बना हुआ होता है और वहां पे जो बैलेंस शीट है वो टैली नहीं करती है, वहां पे कैपिटल बैलेंस फिगर निकलता है, इसलिए वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, क्योंकि वहां पे कैपिटल बैलेंस फिगर निकलता है। यहाँ पे कुछ भी बैलेंस फिगर नहीं निकलता है बेटा, यहाँ पे लास्ट में बैलेंस हो जाता है, लायबिलिटी साइड का टोटल, एसेट साइड का टोटल बैलेंस हो जाता है। क्लियर हो गया। तो होप सो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मिलते फिर एक नए डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।